और बाबा साहब की जिद थी कि समाज के लिए काम करना। 4 बच्चे गवा दिए। माता रमाबाई 32 साल की उम्र में उनको छोड़ करके चली गई। तो ऐसे में मुझे एक बार मैं पढ़ रहा था तो वहीं से मैंने इस गीत को लिखने की कोशिश की और मैं सोच रहा हूँ कि आपको उसको थोड़ा सा उसी अंदाज में सुन लें कि माता रमाबाई का जब अंतिम समय था और जब उस समय पर माता रमाबाई बिल्कुल उनकी अंतिम सांस थी तो उन्होंने संदेशा भिजवाया कि मुझे साहब से मिलना है। तो बाबा साहब जब उनके पास में पहुंचे तो बाबा साहब उनके सर पर हाथ फिराने लगे और कहने लगे कि रमा मैं तुम्हें पानी पिलाता हूँ। तो बाबा साहब जैसे वहाँ से उठ करके मटके की तरफ को चले तो बाबा साहब के कुर्ते का कोना पकड़ करके माता रमाबाई ने जो शब्द कहे और उन शब्दों के बाद में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर क्या कह पाए होंगे वो मेरा एक छोटी सी कल्पना है। वो मैं आपके सामने वो गीत पेश कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप सुनिए। माता रमाबाई ने क्या कहा सुनो कि कदम हमारे थक चुके हैं, साहिब तुम इतना यकीन कर लो। इस गीत में कॉमन शब्द है यकीन कर लो। तो बस थोड़ा सा आप सुनिए कि कदम हमारे थक चुके हैं, साहिब तुम इतना यकीन कर लो। मैं 4 बच्चे गवा चुकी हूँ, साहिब तुम इतना यकीन कर लो। और हमारा राज रतन नहीं है, अरे इस धरा पर यकीन कर लो। और मिशन तुम्हारा तुम्हें मुबारक, मैं जा रही हूँ यकीन कर लो। मिशन तुम्हारा तुम्हें मुबारक, मैं जा रही हूँ यकीन कर लो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब राजरत्न को गोद में खिलाते थे तो आकाश की तरफ उछाल करके कहते थे कि रमा एक दिन बड़ा होकर के राजरत्न इस देश पर राज करेगा। जब राजरत्न की मौत हुई तो बाबा साहब को माता रमाई ने कहा कि तुम तो कहते थे राजरत्न इस देश पर राज करेगा, अब तो राजरत्न भी नहीं मर गया, क्या जिद है, क्या मिशन है, मैं भी जा रही हूँ। तो बाबा साहब जो पूरी जिंदगी माता रमाबाई को एक अच्छी साड़ी नहीं दिलवा पाए, वो चाहते तो अपनी तो छोड़ो पूरे गांव की गरीबी दूर कर देते, लेकिन अगर वो लग जाते तो फिर हम यहाँ बैठ करके शायद बात नहीं कर रहे होते। तब बाबा साहब ने क्या कहा होगा, मेरी अपनी कल्पनाएं सुनिए। बाबा साहब ने क्या हो कहा कि अभी समय है जरा सा नाजुक, रमा तुम इतना यकीन कर लो। अभी समय है जरा सा नाजुक, रमा तुम इतना यकीन कर लो। बिना तुम्हारे चल ना सकूंगा, रमा तुम इतना यकीन कर लो। और हमारे बच्चों की ये कुर्बानी अरे ना जाएगी व्यर्थ, यकीन कर लो। कि हमारे बच्चों की ये कुर्बानी अरे ना जाएगी व्यर्थ, यकीन कर लो। और ये दुनिया तुमको नमन करेगी, मैं बोलता हूँ यकीन कर लो। ये दुनिया तुमको नमन करेगी, मैं बोलता हूँ यकीन कर लो। और 4 पंक्ति ऐसी मिजाज में सुने कि मिशन, बाबा साहब ने कहा, माता रमाई ने पूछा कि क्या मिशन है तुम्हारा, तो बाबा साहब ने जो कुछ कहने की कोशिश की सुनिए कि मिशन हमारा बहुत बड़ा है, रमा तुम इतना यकीन कर लो। मिशन हमारा बहुत बड़ा है, रमा तुम इतना यकीन कर लो। हजारों वर्षों कि ये गुलामी टूटेगी एक दिन, यकीन कर लो। हजारों वर्षों कि ये गुलामी टूटेगी एक दिन, यकीन कर लो। और हजारों राज रतन खेलेंगे। बाबा साहब ने कहा तू एक राज रतन के लिए रो रही है, हजारों राज रतन खेलेंगे इसी धरती पर। और जब मैं खड़े होकर के पंक्ति पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं राज रतन हूँ।
मैं अपने हिस्से का काम ईमानदारी से पूरे मुल्क में कर रहा हूँ कि हजारों राज रतन खेलेंगे, अरे इसी धरा पर यकीन कर लो, और हमारे बच्चे बनेंगे राजा, मैं बोलता हूँ यकीन कर लो, हमारे बच्चे बनेंगे राजा, मैं बोलता हूँ यकीन कर लो। तो मैंने माता रमाबाई का दर्द थोड़ा सा लिखने की कोशिश की और देश भर में बड़ा पसंद किया गया ये गीत। पिछले भी 10-15 कवि सम्मेलनों से लौटा हूँ मैं भी, 15-20 हज़ार किलोमीटर की यात्रा करके पूरे देश से। तो लोगों ने बड़ा सराहा, तो मैंने सोचा वो एनजीसी वाले तो मेरे परिवार के लोग हैं, इनको भी थोड़ा सा माता रमाबाई का त्याग सुनाता हूँ। वो 4 पंक्तियाँ जिसके लिए संचालक साहब ने आदेशित किया कि राहुल जी तमन्नाओं में तमन्ना कर सुना दें। मैंने कभी मस्ती में, जब मैं हिंदी कवि सम्मेलन करता था तो एक बार मैं रीवा मध्य प्रदेश से मैं हिंदी कवि सम्मेलन से लौट रहा था, तो हमारे साथी कवि थे कुमार भाऊ, उन्होंने मुझसे कहा कि राहुल यार बाबा साहब के नाम से कॉलेज है, रोड है, यूनिवर्सिटी है, सब कुछ है, क्या चाहते हो, क्या तमन्ना है तुम लोगों की, रट लगा रखी है बाबा साहब बाबा साहब। तो मैंने मस्ती में 4 पंक्ति कभी कहने की कोशिश की थी। मुझे मालूम नहीं था इतनी हिट हो जाएंगी, देश भर में गाएंगे। 125वीं जयंती में कनाडा में जब वो सुनी गई तो मेरे लिए हर्ष का विषय था। तो वो 4 पंक्ति मैं आपको सुना रहा हूँ, सुनिए। क्या तमन्ना है बाबा साहब के बेटे बेटियों की? तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक की और बाकी है। हमारे बीच आदर्श साहब बैठे हैं, जैसे आदर्श जी, और शायद मैं जितना समझता हूँ पूर्व में IPS या IAS रहे हैं, और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं उनके सानिध्य में मैंने काम किया पे बैक टू सोसाइटी के बैनर तले। साहब मसौदा में सर चलाते हैं आप एक इंस्टीट्यूट, मैं गया था, एक बार बुलाया था वहाँ पे। तो मैंने कहा कि क्या तमन्ना बाकी है बाबा साहब के बेटे बेटियों की, सुनिए। कि तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक की और बाकी है। कौन सी तमन्ना बाकी है? क्या ये फोटो भीम की नोटों पे अभी आनी बाकी है। मैंने जब पढ़ी पार्लियामेंट के प्रांगण में बाबा साहब के जयंती के उपलक्ष्य में, तो थावरचंद गहलोत उस समय मिनिस्टर हुआ करते थे। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, राहुल नागपाल आपकी कविता मेरे बच्चे बहुत सुनते हैं। मैं कहा मोदी जी के डर से झूठ बोलो, आप भी बहुत सुनते हो। तो कहने लगे यार, वो रामविलास पासवान जी उस समय थे, तो उनके सामने जब ये पढ़ेगी तो उन्होंने कहा कि राहुल यार वो अब तो बाबा साहब की फ़ोटो 2000 के नोट तक तो गांधी जी बुक हैं। तो मैं कहा हमने कब कहा गांधी जी को हटाओ, हम तो समस्या का समाधान बता रहे हैं। गांधी जी सिंपल 10वीं LLB थे, बाबा साहब दुनिया के सबसे बड़े विद्वान थे, तो 5000 की नोट सरकार लाए, फ़ोटो छापे, समस्या खत्म। तो मैंने पढ़ने की कोशिश की, समझी कि तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है। ये फोटो भीम की नोटों पे अभी आनी बाकी है, और दिवाली के दियों से फिर यहाँ पूजते रहे बाबा। दीवानो भीम को देनी यही सौगात बाकी है। दीवानो भीम को देनी यही सौगात बाकी है। तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।